नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं भारत लोक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो इस समय दिल्ली पहुंची है। आज सभी लोग दिल्ली पहुंचे हैं दौड़कर। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सभी लोग दिल्ली पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री से होनी है, एक बड़ी बैठक होनी है। इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुज कुमार हैं जो कि सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे साथी। अनुज, आप क्या देखते हैं इस पूरे मामले को? जो भाजपा का पूरा कुनबा है वो दिल्ली की तरफ दौड़ लगाया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अमित शाह के उस बयान का कुछ रिजल्ट है या फिर उस बयान की कुछ बात है जो अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे दिया? किस तरीके से पूरी खबर है और लखनऊ में क्या चर्चा है इस बात की? जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से इस खबर की अगर बात करें और सिलसिलेवार तरीके से जब से अमित शाह ने बयान दिया, जो तमाम घटनाक्रम हुआ उनको अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी मात मिली। उस मात के बाद अमित शाह का ये बयान आग में घी डालने का काम कर रहा है और जिस तरीके से लगातार इस मामले पर अमित शाह के बयान पर बसपा ने प्रदर्शन किया, सपा ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इस बात से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खासा जो है परेशान है और उसका जो एक जनाधार है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बसपा जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुस्लिम वोटर की अगर बात किया जाए जो देश का लगभग 20 से 22% जो उत्तर प्रदेश का वोटर है उसको दरकिनार रखती है। उसका तो उसकी तो राजनीति करती नहीं है। लेकिन अगर ऐसे में अमित शाह का जो बयान है वो दलितों के 20 से 22% वोटों को भी अगर भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट कर देगा, उससे दूर कर देगा, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अब किस भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और यही परिणाम नजर आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी जो है उन्होंने अपना जो बाबा साहब पे एक स्पीच दिया, उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन महापुरुषों के नाम पर जो तमाम जो स्कूल कॉलेजेस और इसमें पार्क स्मृति उपवंश बने हैं उनके लिए उन्होंने फंड रिलीज करने की बात कही है। फंड मिल रहा है 115 करोड़ का। तो ये फंड कहीं ना कहीं गौरव जी इसीलिए दिया जा रहा है। जी जी। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल। बीजेपी जो है वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है अंबेडकर वाले मुद्दे को लेकर, कि जिस तरीके से, क्योंकि जो अमित शाह ने वहां बोला वो आउट ऑफ द सिलेबस आया और उसके बाद जो रिएक्शन हुआ, उसके बाद कांग्रेस का रिएक्शन था, उसके बाद सपा का रिएक्शन था, उसके बाद लेकिन जो बड़ा रिएक्शन हुआ बीएसपी का, उस रिएक्शन, क्योंकि देखिए कांग्रेस और सपा को बीजेपी काउंटर कर रही थी ये कहकर कि ये लोग बाबा साहब, ये लोग अंबेडकर विरोधी हैं, और कांग्रेस का इतिहास बता रहे थे, सपा का इतिहास बता रहे थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी, जैसी बसपा इस प्रदर्शन में कूदी और बसपा ने प्रदर्शन किया, तो मुझे लगता है कि बीजेपी उसको काउंटर नहीं कर पाई, या बीजेपी ने उसको काउंटर करना नहीं चाहा कि मतलब फिर उससे ये होगा कि मामला जो होगा वो जो लड़ाई हो जाएगी वो भाजपा बसपा के आमने सामने की हो जाएगी, और बसपा को तो बाबा साहब का विरोधी कहकर बीजेपी पॉइंट भी नहीं कर सकती, उस पर तो आरोप भी नहीं लगा सकती, कुछ तथ्य ही नहीं बनता। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य, तमाम लोगों के बयान हमने देखे, तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ को ऐसा लग रहा है कि अमित शाह के इस बयान से उनको उत्तर प्रदेश में नुकसान उठाना पड़ सकता है, और बिल्कुल बिल्कुल। शायद जो उत्तर प्रदेश का पूरा कुनबा है, जो सरकार का पूरा कुनबा है, वो सारी रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंचा है, और दिल्ली दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ गुहार लगाई जाएगी कि इस मामले पर कुछ ना कुछ किया जाए, या तो माफी मंगवाई जाए या तमाम कुछ और चीजें की जाए ताकि डैमेज कंट्रोल हो सके। क्योंकि अगर हम सीएसडीएस का डाटा भी देखते हैं तो उस सीएसडीएस डाटा के हिसाब से जो दलितों में भी एक वर्ग है जो ठीक ठाक संख्या में बीजेपी को वोट करता है और लगातार वो बढ़ रहा है। ऐसे में आप कैसे देखते हैं अनुज कि अगर जो वोटर बाबा साहब, जो वोटर बीजेपी को वोट करता है दलितों में से 22% वोटर है, तो कुछ ना कुछ हिस्सा जाता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा को इससे नुकसान होगा और भाजपा इसको काउंटर कैसे करेगी? जैसे वो आपने स्मारक वाली बात बताई, 115 करोड़ रुपए दिया, हालांकि फंड रिलीज नहीं हुआ, इसको लेकर पहले कोई बात नहीं कही गई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एकदम से एकाएक 115 करोड़ रुपए का फंड आना, इस पर आप क्या कहेंगे अनुज?
यही बात, जिस तरीके से देखा जाए इतने सालों से, 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इतने सालों से उसे उत्तर प्रदेश में बाबा साहब या मायावती के शासनकाल में जितने भी स्मारक पार्क और तमाम कॉलेजेस बने, कभी याद नहीं आई। लेकिन अमित शाह के बयान आने के बाद एकदम से फंड की बात कर देना कहीं ना कहीं उस डैमेज कंट्रोल को करने की बात कर रही है। और इसके साथ ही साथ, क्योंकि आप जानते हैं अब उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की कार्यकारिणी की भी एक चुनाव होने वाला है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। क्योंकि जिस तरीके से दलितों की भावनाएं आहत हुई हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और एक बड़ा बहुजन समाज जो है जिसकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उस भावनाओं पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब बीजेपी अपना उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष है वो किसी दलित चेहरे के तौर पर ढूंढती हुई नजर आ रही है। और कहा यह जा रहा है कि इसमें बीजेपी के अंदर कौशल किशोर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है, ताकि जो दलित समाज का, बहुजन समाज का जो वोटर है, जो कहीं ना कहीं छिटक रहा है इस बयान के बाद, उसका डैमेज कंट्रोल करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाया जा सके। ये जो सोशल इंजीनियरिंग की बात आपने बताई है, जिस तरीके से बीजेपी ने जाटों को साधने के लिए पश्चिम में भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया, फिर जयंत को अपने पाले में लिया, और लगभग जो जाट वर्ग है जो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ उस तरीके से सेटल हो चुका है। जाटों की जनसंख्या मात्र 3% है, 4% है उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और एक क्षेत्र में है, वो सिर्फ पश्चिम में है। लेकिन जो दलित वर्ग है वो तो पूरे प्रदेश में है, 22% है। तो ऐसे में जब 3% जाटों की नाराजगी दूर करने के लिए भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, एक जाट चेहरे को, तो फिर मेरा मानना यह है कि जो कौशल किशोर है उनको भी शायद बनाया जा सकता है। बीजेपी इस तरीके से डैमेज कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि बीजेपी की ये नीति रही है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल करती है, फीडबैक लेती है, तमाम चीजें करती है। और जाहिर सी बात है, क्या ऐसी कोई खबर भी है अनुज कि जो भाजपा का जिस तरीके से जो दलित संगठन है, जो भाजपा के भीतर जो दलित नेता काम करते हैं, वो भी क्या कोई फीडबैक जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं कि इसका नुकसान ग्राउंड पर हुआ है, लोग अब बीजेपी से कटने लगे हैं, और जिस तरीके से वो देख रहे हैं वो और विकल्प तलाश रहे हैं? तो ऐसा कोई फीडबैक भी क्या कोई दिया गया है संगठन की ओर से? अगर आप गौरव जी तमाम लोग अमित शाह के बयान के बाद जो तमाम लोगों के बयान आए, अगर आप उन चीजों को देखेंगे, अगर बात कर लेते हैं जिस तरीके जयंत चौधरी की पार्टी के तमाम प्रवक्ता थे, उन्होंने जिस तरीके से अमित शाह के बयान पे ये कह दिया था कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, तो उसके बाद जयंत चौधरी को तमाम उत्तर प्रदेश के प्रवक्ताओं को हटाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो दलित समाज में रहकर अंदर भीतर खाने काम करते हैं, कार्यकारिणी के उनके जो सदस्य हैं, वो इस बात का लगातार फीडबैक दे रहे हैं पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं कि इसका एक बहुत बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर हो रहा है। खास करके अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ी आबादी जो है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानती है। और अमित शाह का जो बयान आया, और बयान पर जिस तरीके से जनता का जो रिएक्शन रहा, वो लखनऊ या तमाम जगह पर जो बसपा के नेतृत्व में जो प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन के आधार पर भी अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए जब बसपा का प्रदर्शन हो रहा था, योगी आदित्यनाथ जी का जो कैनवा है तो वहीं से गुजर रहा था, उस वक्त भी वो चीजें तस्वीरें नजर आई। तो कहीं ना कहीं ये संगठन के द्वारा लगातार योगी को इनपुट दिया जा रहा है, जिसके कारण ही पूरी कार्यकारिणी आज भागकर दिल्ली के अंदर पहुंची है। और खबर ये भी है कि स्पेशली योगी जी नड्डा जी से, जो सबसे लास्ट में वो नड्डा जी से रात में बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। जी गौरव। अच्छा, जेपी नड्डा से जो मुलाकात कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ, क्या आपको लगता है कि क्या अमित शाह पर दबाव बनाया जा सकता है माफी मांगने का? क्या योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच की जो कलह है वो सबके सामने जग जाहिर है? लोग जानते हैं कि दोनों नेता कैसे एक दूसरे को अड़ंगा अड़ाते हैं। जो लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई है, तो क्या इस बार लखनऊ दिल्ली को झुकने के लिए मजबूर कर देगा? क्योंकि मुद्दा इस बार है, ऐसी जो खबरें हैं वो पहले भी कई बार आए हैं। जब योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात कही गई, ये बताया गया कि दिल्ली और लखनऊ में बिल्कुल बनती नहीं है, योगी और शाह में जो है वो कांटे का मुकाबला है। तो ऐसे में क्या दिल्ली इस बार लखनऊ जो है वो दिल्ली को झुका देगा? क्या अमित शाह जो है इस पूरे मामले पर बैकफुट पर जाएंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूरी पैरवी कर पहुंचे हैं, पूरी टीम लेकर पहुंचे हैं, दलित पिछड़े नेता सब उनके साथ वहां पर पहुंचे हैं।
तमाम अगर जिस तरीके से तमाम इनपुट दिया जा रहा है, अगर योगी आदित्यनाथ जी जो ग्राउंड का जो इनपुट है वो जिस तरीके से जेपी नड्डा को देंगे, फिर उस पर जेपी नड्डा और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व वो निर्णय लेगा। अगर उन्हें उत्तर प्रदेश में ऐसा लगा कि आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, तो जरूर कहीं ना कहीं देखा जाए एक बड़ा प्रेशर बनाया जाएगा अमित शाह पर कि वो इस पूरे मामले पर माफी मांगे। हालांकि इससे पहले एक तरफ और आपका ध्यान लेके जाऊंगा, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अटल मेला लग रहा है, उन तमाम बैनर पोस्टरों से आपने देखा होगा अमित शाह जी की तस्वीर गायब कर दी गई है। तो उसका कारण यही है गौरव जी, कहीं ना कहीं जो इनपुट मिल रहा है उसका कारण यही है जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये खबर, परसों की खबर मैंने कई जगह पर देखी है कि अमित शाह की तस्वीर गायब हो चुकी है उत्तर प्रदेश के पोस्टरों से। साफ पता चल गया है कि योगी आदित्यनाथ और तमाम जो लोग हैं अब वो हैं वो चाह रहे हैं कि अमित शाह को दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि अमित शाह की इस गलती की, इस बयान का खामियाजा अब भाजपा उठाने को तैयार नहीं। क्योंकि वो जो पोस्टर में से देखिए, अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं बिल्कुल पूरे देश में। कहीं मतलब हर जगह वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, राजनीति में महाराष्ट्र का मामला हो, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे कहीं का मामला हो, तो वो चाणक्य कहे जाते हैं। लेकिन अमित शाह की तस्वीर हटाना ये एक बड़ा मैसेज देता है। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से वो तस्वीर हटाई है उसका क्या रिएक्शन दिल्ली में होगा? अमित शाह क्या इस चीज को लेकर, योगी आदित्यनाथ से जो बात होगी या तमाम चीजें रही होंगी, अमित शाह का क्या रिएक्शन इस पे रहेगा? क्या लगता है कि अमित शाह जो है वो माफी मांगेंगे इस मामले को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, ये बात तो अमित शाह भी जानते हैं कि गलती हुई है, और इसीलिए उन्होंने बयान के बाद जैसे ही बसपा सुप्रीमो का ट्वीट आता है, मायावती जी का ट्वीट आता है, उसके बाद अमित शाह पूरा एक डिस्क्रिप्शन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हालांकि उन्होंने माफी नहीं मांगी, लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड से लगातार इनपुट जा रहा है और राजनीतिक पार्टियां जितना प्रखरता के साथ में इस मुद्दे को उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे जाना पड़ेगा और अमित शाह को माफी कहीं ना कहीं इस मामले पर मांगनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक और चीज, योगी आदित्यनाथ की भूमिका इसमें महत्व रखेगी कि योगी आदित्यनाथ के बीच में और अमित शाह के बीच में कितनी अच्छे संबंध हैं, वो भी इस पर निर्भर करेंगे। अगर संबंध अच्छे हैं तब तो योगी आदित्यनाथ किसी ना किसी तरीके से अमित शाह को बचा लेंगे, लेकिन अदरवाइज योगी आदित्यनाथ भी मजबूर करेंगे कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के जो संबंध है वो तो वो लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं, ये तो विपक्ष की पार्टियों की बात हुई दबाव बनाने की इस मुद्दे पर। बहुत सारे दल ऐसे भी हैं जो भाजपा के साथ गठबंधन में हैं लेकिन अंबेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं, जैसे कि अनुप्रिया पटेल हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, निषाद समाज पार्टी से आते हैं। तो क्या लखनऊ में जो साथी दल हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर हुए, अनुप्रिया पटेल हुई, निषाद हुए, क्या ये लोग भी दबाव बना रहे हैं? क्योंकि इन लोगों की भी लेगेसी, कहीं ना कहीं लोगों की जड़ें भी हैं, वो भी अंबेडकरवाद और अंबेडकर से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में क्या ये लोग भी दबाव बना रहे हैं कि देखिए आप इस मामले पर कुछ ना कुछ सफाई दीजिए, माफी मांगे, वरना हमारा वोटर भी विरोध कर रहा है और हम भी गठबंधन तोड़ सकते हैं, कुछ आगे चीजें हो सकती हैं? क्योंकि मीडिया बिल्कुल इस मामले पर अगर देखा जाए, राजभर ने पहले ही बोला था कि जब बयान आया था अमित शाह, उसके बाद ही राजभर जी का बयान आया था कि मेरे पास जो कुछ भी है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत है। तो कहीं ना कहीं, और अनुप्रिया पटेल जी का जो रिएक्शन दिखाई दे रहा है, अंदर खाने जो चीजें निकल कर आ रही हैं, ये सहयोगी जल जिनकी विचारधारा और कहीं ना कहीं वो अंबेडकर साहब को उस तरीके से मानते हैं, उनका जो वोटर है खास करके जो अंबेडकर आइडियोलॉजी को मानता है, वो राजनीतिक दल जो एनडीए के साथ में है वो दबाव बना रहे हैं कि अगर आप इस मामले पर नहीं माफी मांगेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा वोटर हमसे छिटक जाएगा। ये बात है और राजभर ने इसे कैमरे पर कबूला भी है। तो अब देखते हैं अनुज जी कि क्या होता है। अभी योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, पूरा कुनबा बीजेपी का दिल्ली पहुंचा है। कौशल किशोर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है अंबेडकर के मामले पर। उत्तर प्रदेश में योगी जो हैं, योगी सरकार डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है, अंबेडकर स्मारकों की मरम्मत के लिए पैसा दिया जा रहा है। और अब देखना है कि दिल्ली में इसका क्या रिएक्शन होता है। क्या अमित शाह माफी मांगते हैं या फिर बीजेपी लॉन्ग टर्म में इसका बड़ा खामियाजा भुगतेगी? मेरा मानना यह है कि अगर बीजेपी जाट समाज को मनाने के लिए भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है तो बीजेपी इतने बड़े मामले को तो नहीं भूल सकती। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो थिंक टैंक है वो इस पर सोच रहे होंगे कि इस पर क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालांकि हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे फिर दूसरे वीडियो में। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, कौन झुकने वाला है?
योगी झुकेंगे या शाह झुकेंगे? क्या आपकी राय है? आप लोग कमेंट में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।